नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। भूगोल के इस 13वें दिन के अध्याय में हम लेकर आए हैं भारत की पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जिसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं 12वें दिन में। तो दोस्तों 12वें दिन में हम लोग लेके आए थे फिगर के जरिए भारत के नक्शा के अनुसार मैंने बताया था कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो आज हम लेकर आए हैं इसका एक क्यूज जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों एजुकेशन की 86 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जिसे आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को और ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का पीडीएफ जो है वो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं तो आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्यूज का। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, गॉडविन ऑस्टिन, कॉमेट, नंदा कोटा या नंदा देवी। देखिए इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कौन कौन सी अलग अलग जो यहाँ पे चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन सब के बारे में टॉपिक बाय स्टेट मैंने बताया था हर एक टॉपिक पे। ठीक है, कुछ ऐसे पर्वत का नाम यहाँ पे सुनने को मिलेंगे जो कि थोड़ा अलग होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा इसका आप लोग सभी नीचे कमेंट बॉक्स में, ए गॉडविन ऑस्टिन। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी में, पर्वत श्रृंखला नहीं है ये चोटी है ना। पर्वतों की चोटी होती है जैसा कि आप लोग देखे होंगे, है ना। पर्वत कहीं भी अगर आप लोग पहाड़ों के बीच कहीं गए होंगे घूमने फिरने तो ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। चलिए यहां से तो ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर है, पर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नीलगिरी जो पर्वत है वो कौन से स्टेट में है भारत के? आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। नीलगिरी, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आंसर प्लीज आप लोग कीजिएगा। नीलगिरी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु, केरल, गुजरात या राजस्थान। चलिए आंसर भी कम, यहाँ ऑप्शन भी दिया मैंने आपको, नीलगिरी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी एग्जाम सीजीएल में, तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक, और केरल में। ठीक है, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछाएगा। टीसीएस बहुत चालाकी से पेपर सेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोलता जाऊंगा, लोग उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोलूंगा शायद ही आपको पीडीएफ में मिल सके, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। वो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, पर जो क्वेश्चन अलग से पूछूंगा शायद ही मिल पाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? देखो चोटी, पर्वत शिखर और श्रृंखला, इन सब में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया है ये क्वेश्चन, आप ये सारी चीजें आपको एग्जाम में फायदा देने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, कंचनजंगा। जी कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर एक पहाड़ी से ही क्वेश्चन है कि अन्नामलाई पहाड़ी वो कौन कौन से स्टेट में है? ये स्टेट देखो, जो मैंने नीलगिरी का पूछा था वो 3 स्टेट में था। ठीक है, और अन्नामलाई जो है ये 2 स्टेट में है। अब ये कौन कौन से स्टेट में है तो ये आप आंसर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, अन्नामलाई जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, ये दोनों स्टेट में है अन्नामलाई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है? क्लेन बोलते हैं उसको, हिमालय का क्लेन। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पिरम्पंजल या फिर शिवालिक। तो नोट कीजिएगा, आंसर है यहां पे डी, शिवालिक। जी हाँ, हिमालय का जो पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हिमालय क्लेन जो है जाना जाता है शिवालिक के नाम से। ओके, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है,
शिवालिक के बारे में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा, आप लोग भी आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, कि अरावली श्रेणी जो है ये कौन से स्टेट में आता है, अरावली। ठीक है, ये भी मैंने बताया था इसके बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो ये दोस्तों अरावली जो है आती है आपके गुजरात और राजस्थान के एरिया में। ठीक है, ये दोनों स्टेट पे आती है, कौन सी, तो अरावली। ठीक है, हरियाणा दिल्ली में भी कुछ इसके पार्ट हैं, पर सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में है और गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, नंदा देवी स्थित हैं, नंदा देवी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। आंसर है यहाँ पे बी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में कितनी थी पर्वत श्रृंखलाएं, तो लगभग 7 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, किस हिमालय चोटी को, यहाँ चोटी की बात हो रही है, फिर से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपके कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को श्रृंखला, शिखर और चोटियों में। ठीक है, तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे है आंसर सी, माउंट एवरेस्ट। नोट कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय चोटी की सागर माथा कहलाता है। ओके, द पीक मतलब सबसे लास्ट छोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन्याउमा, अराकन्याउमा कहाँ स्थित है, हिमालय की है ये श्रेणी। तो ये इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, तो ये जान लीजिएगा, ये म्यांमार में है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है, एक इसी हिमालय पर्वत की ही श्रेणी है वो, तो इसका नाम है क्या, अराकन्याउमा। ठीक है, तो अब म्यांमार जो है भारत के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी एरिया में है ना, तो अलग एक देश है म्यांमार। ठीक है, तो ये इसका नाम है अराकन्याउमा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं यहाँ पे कि पीरम पंजाल ये कौन से स्टेट में है, आंसर कीजिएगा। पीरम पंजाल जो है आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ एरिया में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो सेनोजोइक से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, शिवालिक श्रेणी जो है वो किसके निर्माण से हुआ है, तो सेनोजोइक से। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुरानी है। ठीक है, इन सब में, क्योंकि हिमालय जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद भी बनी है, कुछ ऐसे इसके पार्ट, पर यहाँ अरावली जो है वो आई है आपके सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में। ठीक है, पर्वत श्रेणियों में। ओके, और इसका विस्तार कहाँ से है, नई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक है अरावली का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। शिखर की बात हो रही है ना, पीक, हाईएस्ट पीक जो है अरावली पर्वत का वो कहलाता है गुरु शिखर। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में है, चोटी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, राजस्थान में, क्योंकि अरावली जो है वो कहाँ है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ही फैली हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से प्रश्न ये। ठीक है, आरआरबी में भी पूछा गया है 2010, हाँ ठीक है, 2010 के पेपर में। तो नर्मदा एवं ताप्ती जो नदी है वो किसके बीच है, कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो नोट कीजिएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 12, अंडमान निकोबार समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखिए, हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो एरिया है अंडमान का, ठीक है, ये अंडमान निकोबार का ये द्वीप समूह है ये, तो यहाँ पे जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है उसका नाम है दोस्तों सोडेल पेक। ठीक है, इसको क्रॉप कर दिया गया है, यहाँ पे पीक होगा,
पीक यानी कि चोटी, ठीक है। क्रॉप लिख दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा गलत हुआ, यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुलु, कराकुलम या हिंदू कुश? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स ए अरावली, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये अलग है, और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में कुनुलुल के बारे में मैंने बताया था, काराकोरम के बारे में बताया था, और हिंदू कुश के बारे में भी बताया था उस वीडियो में। तो अरावली जो है ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक आती है पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंसर कीजिएगा इसका कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है ना, उसको क्या कहते हैं? जो पैसेज है हिमाचल प्रदेश में उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग सिपिकाला, ठीक है, सिपकीला है ना। नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इसका अलग है, इस बार चेंज है TCS का। तो NTPC की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, या फिर आप SSC CGL या SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार हैं और आ भी चुके हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15वां क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों ए श्रीनगर और लेह को, ठीक है, लेह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को, ओके। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो देखिए अरावली की ये सबसे ऊंची चोटी है, तो आंसर है ए राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो नागालैंड कहाँ है दोस्तों? तो ये भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, है ना, ये पूर्वी क्षेत्र हैं, तो इन पूर्वी क्षेत्रों में ये जो पोर्शन है नागालैंड का है, तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, झूम कृषि के चलते, ठीक है। झूम कृषि के बारे में मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाऊंगा कृषि वाले चैप्टर में, तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है, जिसके चलते वहाँ का जो मिट्टी है वो बंजर होता जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हिमनद है दोस्तों रुंडन, रुंडन जो है सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है, ये ग्लेशियर कहलाता है, तो ये रुंडन है और ये सबसे बड़ा हिमनद है। हिमनद के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे एक को, कि सारामती पहाड़ी जो है वो कौन से स्टेट में है? सारामती, ठीक है, ये नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में दोस्तों। तो सारामती जो पहाड़ी है ये कौन से स्टेट में है? तो नोट कर लीजिएगा, नागालैंड, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए CGL में, इसलिए आपसे पूछा मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात कर रही जा रही है यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है कंचनजंगा, ओके। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और आया है आपके एग्जाम में भी, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से नाम से? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है अभी, तो ये है दोस्तों आंसर इट्स डी शिवालिका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए दोबारा यहाँ पे पूछ लिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन इसके बदले में और पूछ लेता हूँ कि विंध्य श्रेणी जो है, विंध्य श्रेणी के बारे में मैंने बताया है आपको उस वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में। तो विंध्य श्रेणी जो है वो कौन से स्टेट में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विंध्य श्रेणी जो है ये फैला तो है लगभग 4 से 5 स्टेट में, ठीक है, पर ये आता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल को विंध्य श्रेणी कहते हैं, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और कुछ इसका जो पार्ट है वो गुजरात में भी जा चुका है, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ एरिया में भी इसका विंध्य श्रेणियों का जो पर्वत श्रृंखला है वो गया है, पर बहुत छोटे एरिया में है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश और गुजरात में है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग अगले
सेक्शन यानी कि क्लास 14 पढ़ेंगे हम लोग, इसका जो ज्योग्राफी का वो इम्पॉर्टेंट होगा, नदियों से रिलेटेड हो सकता है वो चैप्टर। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं से, और इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको प्रैक्टिस क्लास में भी लेकर आऊँगा। पर अब अगला चैप्टर में इंटर करेंगे हम लोग, और उस चैप्टर को भी, यानी नदियों के चैप्टर को भी हम लोग एक बार फिगर से पढ़ेंगे, यानी कि मैप पे पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उसका क्विज करेंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि आंसर हर क्वेश्चन का आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।